नमस्कार प्रिय कन्या राशि वाले, 1 नवंबर से लेकर के 30 नवंबर के मध्य का संपूर्ण मासिक राशिफल लेकर के मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता आपके समक्ष प्रस्तुत हो गया हूँ। प्रिय कन्या राशि वाले, मैं आपको बताऊंगा कैसा रहेगा पूरे महीने का हाल, जिसमें आपके कर्म क्षेत्र, आय क्षेत्र, विदेश यात्रा, संपत्ति, संतान, दाम्पत्य, लव लाइफ और स्वास्थ्य से रिलेटेड जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिसे आपको जानना चाहिए और समझना चाहिए, इसकी संपूर्ण जानकारी मैं दूंगा। प्रिय कन्या राशि वाले, सर्वप्रथम मैं आपको यह बता दूं, ये जो मेरा राशिफल है चंद्र राशि पर आधारित है, लेकिन अगर आप इसकी विस्तृत जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप लग्न का भी सहारा ले सकते हैं, पर यह है तो चंद्र राशि पर आधारित, यानी मून साइन। आप चाहे तो अपने नाम राशि के हिसाब से भी देख सकते हैं। प्रिय कन्या राशि वाले, अगर नवंबर महीने में आपके कर्म क्षेत्र की चर्चा करूं तो आपके जीवन में कर्म क्षेत्र का मालिक जो है बुध होते हैं, अधिपति मिथुन राशि होते हैं, जो लग्न के भी कारक होते हैं, और कर्म क्षेत्र पे जो है मंगल भी 13 नवंबर तक विराजमान रहेंगे। सर्वप्रथम मैं आपको यह बता दूं कि इसके अलावा कर्म क्षेत्र को और कोई भी विशेष ग्रह प्रबलता नहीं दे रहा है। हालांकि आपके कर्म क्षेत्र के अधिपति बुध जो है यह 13 नवंबर तक जो है तुला राशि में रहेंगे, उसके बाद 13 नवंबर को यह वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तीसरे घर में जो लग्न के मालिक हैं, यही कारण है कि लग्न के मालिक तीसरे घर में जाएंगे और सूर्य के साथ बुधादित्य योग और शुक्र के साथ लक्ष्मी नारायण योग और नारायण योग की उत्पत्ति करेंगे। मतलब पूरे महीने अगर मैं बात करूं तो 13 नवंबर तक कर्म क्षेत्र में बड़ा प्रबलता देखने को मिलेगा। नए नौकरी व्यवसाय के अच्छे अवसर देखने को मिलेंगे। 13 नवंबर तक रुके हुए काम जो भी हैं आपके वो पूर्ण होने की संभावनाएं बन जाएंगी। जिनको लगता था नए नौकरी व्यवसाय का कोई ऑप्शन नहीं है, नए कुछ न तो कुछ चांसेस मिलने चालू हो जाएंगे। 13 नवंबर के बाद कर्म क्षेत्र का कारक ग्रह पराक्रम क्षेत्र में विराजमान होकर के कारक तत्व स्थान पे हो जाएगा, अर्थात जो काम चल रहा था उसमें यह थोड़ी बढ़ोतरी के रास्तों को खोलेगा। नौकरी व्यवसाय को लेकर के यह बेहतर ऑप्शन दे देगा, क्योंकि काम तो मंगल जब रहेंगे 13 नवंबर तक कर्म क्षेत्र में, काल पुरुष कुंडली में यहाँ उच्च के होते हैं तो बेहतर परिणाम ही देंगे। लेकिन बड़ा को और बड़ा करेगा बुध जब प्रबल होगा 13 नवंबर के बाद। 13 नवंबर के बाद सरकारी कामकाज का भी बहुत बेहतर आपको सपोर्ट मिल जाएगा। रिश्तेदारों से रिलेटेड कामकाज का भी बहुत बढ़िया सपोर्ट मिल जाएगा। नौकरी व्यवसाय को लेकर के बहुत बेहतर अच्छा परिणाम मिल जाएगा। अगर मैं विदेश यात्रा की चर्चा करना चाहूं तो विदेश यात्रा कारक जो है आपकी कुंडली में शुक्र है, सूर्य है और बुध है, क्योंकि लग्न कारक है। ये तीनों ग्रह जो है सूर्य, बुध और शुक्र, यह जो है 16 तारीख तक द्वितीय स्थान में रहेंगे, जिसमें 11 तारीख तक शुक्र, 13 तारीख तक बुध और 16 तारीख तक सूर्य रहेंगे। अर्थात द्वितीयेश का प्रबल होना, भाग्येश का प्रबल होना और द्वादश का प्रबल होना यह दिखाता है कि 16 नवंबर के पहले पहले विदेश यात्रा से रिलेटेड गुड न्यूज मिल जाएगा। वीजा एक्सटेंशन या फिर जो है ग्रीन कार्ड या किसी प्रकार का भी जो भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं वह 16 नवंबर तक आपका जो है पॉजिटिविटी की ओर ही लेकर के चला जाएगा। ऐसा नहीं है कि 16 नवंबर के बाद चांसेस बेहतर नहीं है, उसके बाद भी चांसेस हैं, लेकिन इस समय अगर आप एफर्ट लगाते हैं तो 100% होने के चांसेस बन जाएंगे। अगर मैं इनकम की बात करूं, सीधी बात बताना चाहता हूं आपको कि बृहस्पति आय स्थान को 5वीं दृष्टि से तो देख रहे हैं, लेकिन बृहस्पति जो है यह वक्र अवस्था में है, परंतु शनि तो मार्गी हो चुके हैं अक्टूबर में, और यह 7वीं दृष्टि से आय को देख रहे हैं। और 16 तारीख तक धन स्थान में 3 ग्रह विराजमान रहेंगे। कन्या राशि वाले, ऐसे संजोग बहुत कम मिलते हैं। 13 नवंबर तक प्रबलता योग है, क्योंकि बुध रहेंगे द्वितीय स्थान में, और बुध का द्वितीय होना, लग्नेश का द्वितीय होना और कर्म क्षेत्र का द्वितीय होना प्रबल राजयोग की उत्पत्ति करता है। अतः पूरे महीने धन की कमी नहीं होगी। छोटे काम करे या बड़े काम करे, जो जिस काम में भी अगर आप मेहनत कर देंगे तो पैसे कमाने से कोई नहीं रोक सकता है। और 24 नवंबर के बाद जैसा ही बृहस्पति मार्गी हो जाएंगे,
पैसा रख नहीं पाएंगे। बोलते ना नोट छापने की मशीन लगा कर रखे हो क्या, यही वाली बात आपके जीवन में सामने आ जाएंगी। यानी आप बस इंतजार कीजिए, 16 नवंबर तक तो ऐसे भी धन की कमी नहीं होने वाली है। 16 नवंबर से 24 नवंबर के मध्य में भी धन की कमी नहीं होगी, लेकिन 24 नवंबर के बाद जो अचानक से मोटा धन आना चालू हो जाएगा ना, पैसे तो आप नहीं रख पाएंगे। अगर मैं दाम्पत्य जीवन की बात करना चाहूँ, दाम्पत्य जीवन कारक स्थान पे बृहस्पति वक्र अवस्था में बैठे हुए और शनि की तीसरी दृष्टि है, अर्थात सप्तमेश की प्रबलता कम हो रही है। लेकिन द्वितीय स्थान पे सूर्य, शुक्र और बुध विराजमान है। अतः नए नए विवाह के रिश्ते तो आएंगे, जीवन साथी के से तालमेल आपके ठीक होने चालू हो जाएंगे, लव लाइफ की स्थितियों में विशेष सुधार हो जाएगा, दाम्पत्य जीवन में वैचारिक मतभेदता की कमियां देखने को मिलेंगी और ऑलरेडी नोक झोंक की स्थितियां या फिर जो बड़ी लड़ाइयां हैं यह 24 नवंबर के बाद ठीक हो जाएगी। यानी 24 नवंबर के बाद विवाह के बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे और जिन कन्या राशि वाले को लगता था कि मेरा विवाह नहीं हो पा रहा है, 24 नवंबर तक का इंतजार कीजिए। 24 नवंबर के बाद तो होना तय है, संसार का कोई ताकत नहीं रोक सकता है। अगर मैं बात करूं कैसा रहेगा भूमि मकान वाहन संपत्ति का हाल, देखिए मंगल 13 तारीख तक जो है अपनी 7वीं दृष्टि से, समझने वाली बात है, मंगल अपनी 7वीं दृष्टि से धनु राशि को देख रहा है और जब मंगल वक्रावस्था में प्रवेश कर जाएंगे वृषभ राशि में 13 नवंबर के बाद, तो ये 8वीं दृष्टि से 4th हाउस को देखेगा। लेकिन 7वीं दृष्टि मंगल का सबसे प्रबल होता है और मित्र राशि को देख रहा है, धनु राशि को। अतः आपकी कुंडली में 13 नवंबर तक भूमि मकान वाहन का संपत्ति का योग प्रबल है। माता के स्वास्थ्य में विशेष सुधार हो जाएगा, पिता से तालमेल अच्छा हो जाएगा, सीनियर अधिकारियों से तालमेल अच्छा हो जाएगा, सरकार के लोगों से तालमेल बहुत ही अच्छा हो जाएगा और सामाजिक लोगों से तालमेल भी बहुत अच्छा हो जाएगा, जो भूमि मकान वाहन संपत्ति प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन 13 नवंबर से लेकर के 24 नवंबर के मध्य में काम में थोड़ा सा स्लोनेस आएगा और 24 नवंबर के बाद जब आपका 4th हाउस का अधिपति बृहस्पति जब मार्गी हो जाएंगे, तब तो आप मिट्टी भी छुएंगे तो सोना होगा और लोहा भी छुएंगे तो सोना होगा। मतलब 13 नवंबर तक अपनी प्रॉपर्टी से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में जो है आप एफर्ट लगाइए, लेकिन 24 तारीख के बाद आपको ऑटोमेटिक उसका रिजल्ट मिलना चालू हो जाएगा बहुत ही प्रबलता स्थितियों में। तो इसीलिए भूमि मकान वाहन संपत्ति माता पिता का हाल बहुत ही बेहतर है। क्रोध पे नियंत्रण तो रखना पड़ेगा। अगर मैं बात करूं संतान और शिक्षा के बारे में, संतान कारक शनि मार्गी अवस्था में आ चुके हैं, जो संतान की तरक्की उन्नति को कोई नहीं रोक सकता और मंगल की 13 नवंबर तक अष्टमेश दृष्टि यह दिखाता है कि 13 नवंबर तक तो ऐसे भी संतान की बहुत अच्छी तरक्की है। रुकी हुई शिक्षा भी पूर्ण हो जाएगी। अगर आपको कहीं पे स्कॉलरशिप नहीं मिल पा रहा है, एडुकेशन लोन नहीं मिल पा रहा है, अच्छे जगह पे एडमिशन नहीं हो पा रहा है, किसी कारण सब जा नहीं पा रहे हैं, भूल जाइए, सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। बस तरक्की के रास्ते खुल रहे हैं। जीत का ध्वज लगाना चालू कर दें आप कन्या राशि वाले। पहली बार तो कुछ ढंग का समय आया है और संतान से आपको सपोर्ट भी मिलना चालू हो जाएगा, संतान से धन की प्राप्ति भी चालू हो जाएगी। और काफ़ी समय से संतान आपके दूर रह रहे हैं ना, तो गारंटी देता हूँ नवंबर के महीने में आपके पास आएंगे, ये भी याद रखिएगा, और आपसे अच्छे से बात करेंगे और संतान का विवाह का योग भी आपके जीवन में प्रबलता तौर पे बनेगा। कन्या राशि वाले कहते हैं ना, दुख ज़्यादा दिन नहीं है तो सुख आना ही है, दुख ज़्यादा दिन का नहीं होता। अगर मैं बात करूं संतान कंसीव होने से रिलेटेड गुड न्यूज़, 13 नवंबर तक संतान कंसीव होने की संभावनाएं पूर्ण है। स्वास्थ्य निश्चित तौर पे पेट की समस्या पहले से ठीक हुई है, लेकिन थोड़ी सी दांतों की समस्या, गले का रोग और यूरिन इन्फेक्शन जो है यह 24 तारीख के बाद से ही ठीक होगा। पूरे महीने अगर इसके फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए? सूर्य को तो अर्घ्य देना पड़ेगा। सूर्य नीच के है 16 नवंबर तक। पैसे सेव नहीं हो पा रहे ना, पैसे सेव होना बहुत जरूरी है। इसके अलावा ओम नमो भगवते वासुदेव मंत्र का 24 नवंबर तक जाप कर लीजिए और कुत्तों को अपने हाथों से रोटी दीजिए और भगवान शिव की पूजा जितना ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे बेहतर। ऐसे तो दुर्गा चालीसा आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। तो प्रिय कन्या राशि वाले, कैसा रहेगा नवंबर महीने का 1 से 30 तारीख के मध्य का संपूर्ण हाल, इसकी संपूर्ण विस्तृत जानकारी मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है।
उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलूंगा अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।